तो यूट्रस जो है ये मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के बाद पाए जाने वाला दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। और ये पूरी तरह से मांस का बना होता है, तो कह सकते हैं मस्कुलर है। वैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसमें बोन मिलेगा। हाँ, तो मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया ये। और ये कहाँ मिलेगा? तो पूरी तरह से ये पेल्विक कैविटी में रहता है, ठीक है। पेल्विक कैविटी में ये पाया जाता है। इसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। विड्थ यानी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और यूटरस के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, यानी कह लो कि यूटरस का फंक्शन क्या क्या होता है। तो यूटरस में जो है इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। इम्प्लांटेशन होता है। और क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन के साथ इसमें एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो यूटरस में ये इतने काम होते हैं, यानी कह लो कि यूटरस के फंक्शन है इम्प्लांटेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यूटरस क्या हो गया कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो गया, जो पेल्विक कैविटी में रहेगा। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये थोड़ा लंबा होता है। ऐसे भले ऐसे दिखाया गया है, लेकिन रियल में यूटरस जो है थोड़ा पतला रहेगा। और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर मोटाई हो गई। और इसमें कौन कौन से काम हो गए? तो इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? तो जब इधर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट आगे बढ़ता है, मोरूला बनाता है, ब्लास्टुला बनाता है, और इसमें आ करके गैस्ट्रुला बना के इसके इंडोमेट्रियम से, इंडोमेट्रियम लिखा है ना, तो अंदर की परत को इंडोमेट्रियम कहेंगे। तो इंडोमेट्रियम से आ करके वो गैस्ट्रुला जब जुड़ जाता है, और जब मतलब उस जुड़ेगा ना, गैस्ट्रुला आके इंडोमेट्रियम में जब धंसेगा, तो उसके धंसने के स्थिति को ही, उसी घटना को इम्प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि इंडोमेट्रियम के द्वारा गैस्ट्रुला को पकड़ लेना इम्प्लांटेशन है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होगा? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की क्रिया शुरू होगी, यानी यूटरस में बच्चे का बनना शुरू होगा, ठीक है। फिर ये सारे क्रिया तो होते हैं, लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला क्रिया जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ये सबसे अधिक चलता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? तो इंडोमेट्रियम बनता है और टूट के बाहर निकलता है। तो वो सारी क्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहाँ हो रही है? तो यूटरस में ही हो रही है। फिर यूटरस के स्ट्रक्चर की बात कर लोगे तो यूटरस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग फंडस, दूसरा भाग बॉडी, तीसरा भाग सर्विक्स। तो ये इसके 3 मेन पार्ट हो गए यूटरस के। फंडस क्या होता है? तो फंडस यूटरस का ऊपर का एक गुंबद जैसी संरचना हो जाता है। फंडस जो गुंबद जैसी संरचना है, गुंबद को अंग्रेजी में डोम शेप कहते हैं, है ना। हाँ, डोम शेप। तो ये गुंबद जैसी संरचना जो है यूटरस का ऊपर का भाग, ये फंडस कहलाएगा। बाकी बीच वाला भाग इसका बॉडी कहलाएगा। और नीचे आ करके यूटरस पतला हो जाता है, तो जब पतला होता है तो उसे सर्विक्स कहते हैं, ठीक है, सर्विक्स। अब ये सर्विक्स क्या है? तो यूँ समझ लो कि यूटरस का गेट है, ठीक है। यहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना, यानी कि ये अब यूटरस जो है इसके अंदर ये खाली स्थान जो है ना, इसको हम लोग यूटेराइन कैविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो छोड़ दो, उसको मत लिखो। अब यहाँ पे ये करेंगे ऐसे एक लाइन, यानी कि यूटरस के अंदर के खाली स्थान जो है वो, यानी यूटेराइन कैविटी, सर्विक्स और ये वेजाइनल कैविटी जो है, ये मिल करके एक पूरा सीधा रेखा बनाता है, एक सीधा पाथ बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको बर्थ पाथ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका टर्म थोड़ा माइंड पे नहीं आ रहा, तो इसके लिए एक अलग टर्म देते हैं वो, हाँ, बर्थ कैनाल कह सके इसको, बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ऐसा जो है ये बर्थ कैनाल बन गया, यानी कि यूट्रस के अंदर का खाली जगह, सर्विक्स और ये वेजाइना, इसके खाली जगह आपस में जब मिलेंगे, सीधा दिखेंगे,
तो उसको हम लोग बर्थ कैनाल कह देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये बर्थ कैनाल बना दिया। अब इसमें सबसे पहले फंडस जो है ये क्या हो गया, तो एक बस डोम शेप स्ट्रक्चर हो गया और कुछ नहीं है। फिर बॉडी इसका मेन पार्ट हो गया और सर्विक्स क्या हो गया, तो इसका गेट समझो, तो इसका गेट हो गया जो छोटा होता है, ठीक है। अब इसके बॉडी में क्या होता है, तो बॉडी जो है इसका मेन पार्ट है, सबसे अधिक भाग को बॉडी ही बोलेंगे, ठीक है। और बॉडी के अंदर ही इम्प्लांटेशन और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की क्रिया होती है। बॉडी मेन पार्ट है तो यहीं पे इम्प्लांटेशन होगी, इसी में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की क्रिया भी होगी, ये इतना। अब इसके बाद से क्या होगा, तो सर्विक्स क्या हो गया, तो यूट्रस का यूँ समझो तो गेट हो गया, ये पतला होता है, इसके तुलना में पतला होता है। और सर्विक्स खुलता कहाँ है, तो वेजाइना में खुलता है, ठीक है। तो सर्विक्स कहाँ खुला, वेजाइना में खुला। अब ये सर्विक्स जो है ये अंदर से कुछ ग्लैंड को अपने अंदर रखता है। सर्विक्स जो है अपने अंदर कुछ ग्लैंड को रखता है। यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं उन ग्लैंड को हम लोग सर्वाइकल ग्लैंड कह सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल ग्लैंड, ये सर्वाइकल ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, तो म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। ये म्यूकस क्या करेंगे, तो जब प्रेगनेंसी होता है उस टाइम पे ये सर्वाइकल ग्लैंड एक्टिव होते हैं और म्यूकस रिलीज करते हैं। और ये म्यूकस क्या करता है, तो सर्विक्स को ऐसे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जब सर्विक्स ब्लॉक हो जाएगा तो ऊपर से अब फीटस जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस म्यूकस से बने हुए ये प्लग जो है इसके अंदर, या यूँ कह लो इसको सर्वाइकल प्लग कहेंगे, इसको ऐसे सर्वाइकल प्लग, ठीक है। तो सर्वाइकल प्लग जो है ना ये किसका बना, म्यूकस से बना, क्योंकि सर्विक्स के दीवारों में सर्वाइकल ग्लैंड है। सर्वाइकल ग्लैंड ने म्यूकस रिलीज किया, उस म्यूकस ने क्या किया, तो सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही ब्लॉक किया तो उसे क्या बोल दिए, मतलब यहाँ जो म्यूकस बना, म्यूकस से ब्लॉक हुआ, उसे सर्वाइकल प्लग कह दिए। सर्वाइकल प्लग क्या करेगा, तो अंदर जो फीटस पल रहा है उसको बाहर आने से रोकेगा, ठीक है। ये कितना तक का वेट कैरी कर सकता है, मतलब कितना वजन रोक सकता है, तो मैक्सिमम 5 kg तक। यानी कि माँ के घर में बच्चा पल रहा है, बच्चे का वेट अगर 5 kg तक है तो अंदर सुरक्षित है। उससे ज़्यादा हुआ तो समय से पहले बच्चा ऑटोमेटिक गिर सकता है, क्योंकि सर्वाइकल प्लग के अंदर 5 kg से ज़्यादा वेट कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे जो है सर्विक्स जो है ये प्रेगनेंसी के समय में ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और बच्चे को बाहर आने से रोकता है। साथ ही साथ ये सर्वाइकल प्लग और क्या करता है, तो किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्रोटोजुअन्स हो, वो अगर वेजाइनल यानी कि बर्थ कैनाल के रास्ते हो करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में सर्वाइकल प्लग क्या करता है, उसको रोक देने का काम करता है। ये सर्वाइकल प्लग केवल मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही नहीं बनता है, ये जब कभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के कंडीशन में भी सर्वाइकल प्लग बनता है। और जो मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, पैथोजन जो है, उनको अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये इतना सर्विस के बारे में रहा। अब यहाँ पे यूट्रस की मतलब कि स्ट्रक्चर में इसके 3 पार्ट दिखाई दे दिए, ठीक है। कौन कौन सा, तो अगर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में इसके 3 पार्ट, पहला फंडस और दूसरा बॉडी और उसके बाद से क्या है, सर्विक्स, 3 नंबर में सर्विक्स, ठीक है। अब इसके दीवार की बात कर लो स्ट्रक्चर में ही, तो यूट्रस का जो दीवार जो होता है वो 3 लेयर का होता है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की दीवार जो है 3 परत की हो गई। सबसे पहले पेरीमेट्रियम यानी बाहर की परत है, ठीक है, और बाहर की है तो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, ये इतना कंफर्म है, ठीक है। तो बाहर की जो परत है उसको पेरीमेट्रियम बोल दिए, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, इसे सुरक्षा प्रदान करेगी, इसको एक शेप प्रदान करेगी। उसके बाद से मायोमेट्रियम जो है ये मतलब कि दूसरी परत है और इसमें रक्त वाहिनियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इंडोमेट्रियम की अपेक्षा कम होती हैं, ठीक है।
तो मायोमेट्रियम में रक्त वाहिनियाँ पेरीमेट्रियम की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ये दोनों परत जो है पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ये परमानेंट होती हैं, अस्थाई होती है, ये टूट के बाहर नहीं निकलती है। लेकिन इंडोमेट्रियम जो है ये क्या है, तो तीसरी परत है और ये टूट करके बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस चलता है तो इंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलती है। तो इंडोमेट्रियम सबसे अंदर की परत हो गई, मुलायम होती है, गद्देदार होती है, इसमें रक्त वाहिनियाँ सबसे अधिक होती है और इंडोमेट्रियम में कुछ खास प्रकार की ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। जो आगे मतलब कि जब इंडोमेट्रियम बनती है तो अंदर के इन्वायरमेंट को म्यूकस देने का काम करती है, तो कुछ ग्रंथियाँ भी रहेंगी इंडोमेट्रियम में। ब्लड वेसल्स बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडोमेट्रियम के अंदर ही बच्चा पलता है। जब इम्प्लांटेशन होगा तो इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम में बच्चे को पलना है, बच्चे को विकसित होना है, इसीलिए इंडोमेट्रियम क्या होता है, बहुत अधिक रक्तवाहिनी वाला होता है, ठीक है। तो ये इंडोमेट्रियम की बात हो गया। और यही इंडोमेट्रियम जब प्रेगनेंसी नहीं होता है तो टूट के एमसी के टाइम पे बाहर निकल जाता है, और एक बार टूट के निकलेगा फिर बनेगा, फिर 28 दिनों में क्या होगा, टूट के फिर बाहर निकलेगा। तो इंडोमेट्रियम का साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो रहा यूट्रस के बारे में रहा। डायग्राम कर लो, इसको लिखते हैं हम लोग।